समझ नहीं पा रही ये सब कैसे हो गया। उस काजिम ने तो पहले ही माली मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे उससे कैसा सलूक रखना है। अब मुझे उससे उसकी ज़बान में बात करनी पड़ेगी। बस करो अरहान, तुम और तुम्हारा बेटा गुस्से में पागल हो जाते हैं। अगर फेरित ने सहरान पर हाथ ना उठाया होता। बस करें अम्मी, आपको 1000 मर्तबा बता चुका हूँ कि उसकी हिमायत मत किया करें। जान से नहीं मारने वाला था मैं उसे। उस वक्त गुस्से में था, आपे से बाहर हो गया था मैं, और सिर्फ हाथ हवा में उठाया था। और माफी भी तो मांग चुका हूँ। उसके पीछे गया, उसके घर जाकर माफी मांगी, लेकिन नहीं मानी वो। और कितना गिरना चाहिए था मुझे, आप ही बता दे क्या करूं मैं। थप्पड़ खाया मैंने, उसके बावजूद उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि चलो, लेकिन बेवकूफ था मैं, बेवकूफ। और उसे तो जरा भी समझ नहीं आ रहा कि इस सब का क्या नतीजा निकल सकता है। पागल हो चुकी है वो। अपनी जबान पर काबू रखो। अगर यहाँ कोई पागल है तो वो सिर्फ तुम ही हो। तुमने ही चीजों को इस मुकाम तक पहुँचा दिया है। ब्लेम क्यों कर रही हैं? उसने किया है ये सब कुछ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? समझ ही नहीं रही हैं आप बात मेरी। अगर यही बात करनी है तो चली जाए यहाँ से। बस जुबान संभाल कर बात करो। तुम रिलैक्स हो जाओ, समझे? मैं रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा बाबा। और पता है क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं? क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से इस हाल में पहुंचा हूं। आप दोनों ने ही मिलकर मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। दादा के एक अहमकाना फैसले की वजह से आप लोग कैसे मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं? अब हाल तो देखे मेरा, इतनी छोटी उम्र में किन चीजों से गुजर रहा हूं। देखे आप मेरी तरफ गौर से, क्या आपका बेटा फेरित पहले ऐसा था? आप लोगों ने अपने ही हाथों से मुझे आग की तरफ धकेल दिया, और अब वही आग मुझे झुलसा रही है बुरी तरह। मैं तो सोच रही थी तुम अपनी बीवी को बांट नहीं सकते। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम उसके पीछे गए। जब वो यहाँ से गई तो तुम मरने वाले हो गए थे। तुम सहरान से मोहब्बत करते हो। वो झूठ था, कोई मोहब्बत नहीं थी मुझे। मेरा पागलपन इस नैस तक पहुंच गया कि मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, खुद भी समझ नहीं पा रहा था मैं। और पता ही सब क्यों हुआ? आप लोगों की बदौलत। अब तो सुकून मिल गया होगा ना? बस, बहुत सुन ली तुम्हारी नाशुक्री बातें। चलो यहां से चलते हैं गुलगुन। जब तुम्हें होश आ जाए तो आबिदीन को फोन कर लेना। उससे कहो कि वो कोई वकील करे। सुल्तान ने कंप्लेन की है उसके खिलाफ, और तुम्हारी वजह से उसका पिछला रिकॉर्ड भी सामने आ सकता है। अगर उसको सजा मिली तो वो जेल भी जा सकता है। मैं पागल हो जाऊंगी। ये लड़का कभी अपनी गलती नहीं मानता। अच्छा गुलगुन, बस करो अब। और हान, चाहे तुम अपने बाबा से बात करो या इफाकत से, कुछ करो, ये गलत है। हम अपने बेटे को बर्बाद नहीं होने देंगे। प्लीज कुछ करो तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। इफाकत, तुम कमरे में हो? खैरियत तो है? क्या चाहिए तुम्हें? बाबा के लिए परेशान हो। उनसे बात की तुमने? इस उम्र में उन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है। फेरित का भी यही हाल है। लगता है कि मामला बिगड़ने वाला है। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? वो इस घर का सुकून बर्बाद नहीं होने देंगे, फिक्र मत करो। मामला मैं संभाल लूंगी। काजिम मसाइल खड़े कर सकता है, जैसे कि प्रेस के पास जाना। मौका परस्त कहीं का। गलती तो हो गई है हमसे। हमने फेरित की शादी एक ऐसी लड़की से करवाई जिससे उसे ना ही कभी मोहब्बत थी और ना ही शायद होगी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? फिर भी बेहतर है कि अभी वो कुछ दिन घर पर ही रहे। ये उनके लिए जरूरी है। और अगर जरूरत पड़ी भी तो बतूल कागजात घर ले आएगी। ऑफिस आने की जरूरत नहीं। उनकी तबीयत पहले ही कई बार खराब हो चुकी है। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी यही लगता है। हर किसी के अपने जाती मसले होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों होती हूँ? मैं दोनों बातों को लेकर फिक्रमंद हूँ इफाकत। इन बातों को सोचते ही मेरा दम घुटने लगता है। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो? अगर बाबा को पता लगा तो क्या जवाब दोगी? कुछ बातें मुमकिन होती हैं और कुछ बातें नामुमकिन। मुझे इन फजूल के मसाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं ओरहान, लेकिन इस बार सब कुछ मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि फेरित को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। सुल्तान, देखो तुम ही कुछ बड़ापन दिखा दो। अपनी शिकायत वापस ले लो। देखा नहीं था उसने तकरीबन मुझे मार ही डाला था और आप उसकी हिमायत कर रही हैं?
सबको मैं ही गलत नजर आती हूँ। हाँ भाई, आबिदीन साहब जो चाहे करते फिरें, उनसे कोई नहीं डरता। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। काश मुझे पता होता कि वो क्या कर रहा है। आपा, अगर आपको मैं यहाँ आज जिंदा नजर आ रही हूँ तो सिर्फ इन दोनों की वजह से। मैं तो इन दोनों की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। शफीका साहिबा, सुल्तान है क्या वहां पर? वो यही है फेरिद साहब। उसे जल्दी से मेरे कमरे में भेजें। जी ठीक है फेरिद साहब, मैं उसे अभी भेजती हूँ। सुल्तान, तुमने मुझे तो इनकार कर दिया, लेकिन फेरिद साहब को इनकार नहीं कर पाओगी। मुझे यकीन है वो आबिदीन के बारे में बात करने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। आपा चाहे मुझसे कोई भी बात कर ले, मगर मैं अपनी शिकायत वापस कभी नहीं लूंगी। हेलो। हालिस, आप कैसे? ठीक तो हैं? ठीक कैसे हो सकता हूँ? क्या तुमने काजिम की हरकतें नहीं देखी? जानती भी हो किस रवैये के साथ पेश आया मेरे साथ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को थप्पड़ मारने की? वो कासिम है हालिस, वो अक्सर गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। बचपन में उसके बाबा ने उसको बेत से बहुत मारा, बस इसी वजह से। लेकिन आपके पोते ने आपको ये नहीं बताया कि उसने क्या किया, और जिसकी वजह से कासिम ने उस पे हाथ उठाया। बहुत तल्ख था जो उसने कहा। उसने कासिम से कहा कि उसने सहरान को दौलत और जमीन के एवज बेच दिया। हतीजे, पहली बात तो यह है कि तुम मेरे पोते के बारे में बात कर रही हो। और क्या ये सच नहीं है कि पहले ही दिन से कासिम को किस कदर लालच है हमारे साथ? ये आप क्या कह रहे हैं हालिस? मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। मेरे पोते पर हाथ उठाने वाला वो होता कौन है? हाँ? बता दो उसे कि अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं उसके हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर है हतीजे। अगर आपको मेरे जज्बात का एहसास होता तो आप यूं अंतिम पे मुझे अकेला ना छोड़ते। मैंने आपसे कहा था आपका पोता आपसे कहीं ज्यादा बहादुर है, लेकिन वो झूठ निकला। आप दोनों एक ही जैसे, किसी के जज्बात की कोई कदर नहीं। आंटी मत रोए, आंटी मत रोए, सब ठीक होगा। आ जाओ। पानी लाई हूं आपके लिए। शुक्रिया। आबिदीन की शिकायत की है तुमने? अपनी शिकायत वापस ले लो। मुझे अफसोस है फैरिद साहब, लेकिन मेरी जान भी जा सकती थी। शिकायत वापस नहीं लूंगी। सुल्तान, देखो मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब तुम्हारी वजह से मैं उलझना नहीं चाहता, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। या मेरे खुदाया, इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। उसके खिलाफ मेरी वजह से पहले भी कंप्लेन हो चुकी है। अगर एक बार फिर से हो गई तो इस बार वो जेल चला जाएगा। तो वापस लो शिकायत और इस मौजू को बंद कर दो।
मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो सुल्तान? मैं नहीं चाहता ये मसला बढ़े। ये तुम मेरे लिए करोगी। जो कल शिकायत की है वापस लोगी। सुन लिया तुमने? ठीक है, ले लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा जैसे हम एक साथ माजी में रहा करते थे, हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। हद में रहो अपनी सुल्तान। शिकायत वापस लेने का कह रहा हूं मैं तुमसे। मना थोड़ी किया है मैंने, बस मेरी शर्त पूरी कर दो। तुम जितना वक्त लेना चाहते हो ले लो, सोच लो। हाँ, जब तुम कोई फैसला कर लेना तो इंटरकॉम पे नहीं बल्कि मुझे फोन करना, मेरे पर्सनल नंबर पर। घटिया औरत। आपा, सैरान, क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, बाहर से शोर आ रहा था तो सोचा कि देख लूं। कैसा शोर आपा? कुछ छुपा रही हैं ना आप मुझसे? नीचे फेरत आया है ना? हाँ? नहीं सैरान, फेरत नहीं है। तो फिर कौन आया है? आबिदीन भाई आए हैं। ठीक है, आप अंदर जाएं, मैं बात करती हूँ। नहीं सैरान जान, मुझे उनसे बात करनी है। सैरान, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? क्या एक्सप्लेन करेंगी आपा? देखिए, अगर हमारी मदद करने की कोशिश की ना। सैरान, ये सब कुछ तुम्हारे नहीं मेरे मुतालिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? मुझे और आबिदीन को बात करने की जरूरत है, ठीक है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पर्सनल है। क्या? क्या कर रही हो? खामोश रहो। देखो, तुम नीचे मत आना, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, ठीक है? चलो जाओ, किसी को बताना मत, मैं आ रही हूँ अभी। सब कुछ संभाल लेना, ठीक है ना? कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे? कितनी बार कॉल्स की तुम्हें? कहाँ थे तुम आबिदीन? अब आ गया हूं। आबिदीन, चले जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। अपने लिए मजीद मुश्किलात मत बनाओ, जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, हरगिज़ नहीं। तुमसे दूर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। सोना, अगर मुझे यकीन ना होता कि जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हारे लिए भी वक्त रुक जाता है, तो मैं खुद ही चला जाता, नहीं रुकता यहाँ। लेकिन जो आग मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने नौकरी छोड़ दी है सोना। फरीद और मेरी लड़ाई हो गई है। क्या? फरीद को हमारे बारे में पता चल गया। उसने कहा कि तुमसे मोहब्बत करना मेरी बेईमानी है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या इफाकत साहबा ने भी बात की तुमसे? नहीं, जब वो तुमसे बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया। और अब मैं तुम्हारी बहन का ड्राइवर भी नहीं हूं, जैसा कि उसने कहा। लेकिन फिक्र मत करो, मुझे नौकरी मिल जाएगी। आबिदीन, आबिदीन, प्लीज ऐसा मत करो ऐसा। मेरी वजह से अपनी जॉब मत छोड़ो, कैसी प्लीज। नौकरी सोना? नौकरी तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है।
मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भूल जाओ ये सब कुछ आबिदीन। तुम कौन हो? तुम ही वो वाहिद हो जिससे मैं अपनी ये निशानी दे सकता हूं। शायद मैं तुम्हें वो ना दे सकूं जो तुम्हारी बहन सहरान को मिला, लेकिन मेरी मोहब्बत भी उसकी तरह बिल्कुल पाक है। शायद मैं तुम्हारे पुराने जख्म ना भर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई नया जख्म ना दूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। हर बुराई के सामने मैं खुद को तुम्हारे आगे डाल दूंगा। शादी कर लो मुझसे सोना। खुदा हमें उस बात पर यकीन नहीं दिलाता जो मुकद्दर में नहीं। आओ, नामुमकिन को हम दोनों मिलकर मुमकिन बनाएं। आबिदीन, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। नहीं, मत मांगो माफी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगर इतनी मोहब्बत के बाद भी तुम्हारा जवाब ना है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, ना तुम मुझे दोबारा देखोगी ना मेरे बारे में सुनोगी। यहाँ से चला जाऊंगा मैं। नहीं। लेकिन ये अंगूठी तुम अपने पास रखना सोना, क्योंकि अगर तुम मेरी ना हुई तो मेरी कोई बेटी भी नहीं होगी जिसे मैं ये दे सकूं। अभी जाएं आपा। दरवाजे पर हूँ मैं। बाबा तो नहीं है ना? आ जाएं, आ जाएं। इस वक्त बाबा टेरेस पर हैं। क्या हुआ है आपको? ठीक तो है? आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं आपा। जरूर कुछ बुरा हुआ है, बताएं ना आपा। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने इतनी बड़ी बात इतने दिनों से छुपा के रखी मुझसे। माफ कर दो मुझे। आपकी माफी नहीं चाहिए मुझे। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं आपको हर चीज बताती हूँ, लेकिन आप मुझसे ये कैसे छुपा सकती हैं? बस नहीं बता सकी तुम्हें। अच्छा, मुझे नहीं बता सकती थी। उन्हें तो आपने अपनी अंगूठी भी दे दी। कब से चल रहा है ये सब कुछ? और कब से आप मुझे इस तरह बेवकूफ बनाई जा रही हैं? यार सहरान, बस करो ना, बहुत हो गया। अगर बता सकती होती तो बता देती, नहीं बता सकती। काश आप मुझे बता देती तो मैं आपको उसी वक्त रोक देती। तुम्हें कोई मसला नहीं? आपा पागल हो गई हैं क्या? मैं भी किससे क्या कह रही हूँ? अगर आप वाकई में बेवकूफ ना होती तो मुझसे ये बात ना छुपाती।
मैं खुद नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है। सच में हम दोनों ने कुछ अरसे पहले ही एक दूसरे से इजहार किया है और उसके बाद ये सैफिद वाला वाकया हो गया और फिर जो फेरित के साथ हुआ सब कुछ उलझ कर रह गया है। नहीं बता सकी। यहाँ तक कि मेरी वजह से फेरित के साथ भी झगड़ा हुआ। नौकरी छोड़ दी है उसने। क्या नौकरी छोड़ दी है उन्होंने? हाँ, वो ये भी कह रहा था कि वापस नहीं जाएगा। नहीं यार, फेरित उन्हें नहीं छोड़ सकता कभी। ठीक है, उनके दरमियान लड़ाई हो गई होगी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। अब फेरित तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, यहाँ तक कि आबिदीन भी याद नहीं है उसे। उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो रही है। उसकी नौकरी चली गई, वो घर भी चला गया जिसको अपनी फैमिली कहता था। मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। हमें कुछ करना होगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ करो सहरान, कुछ तो करो, कोई रास्ता ढूंढो। जैसे कि फेरित को कॉल करो और कहो कि सब कुछ तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है, उसको माफ कर दे। कोई रास्ता निकाल लेंगे, परेशान ना हो आप। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ आपा, आप बेफिक्र हो जाएं। कल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी बात है। लगता है तुम्हारे होश ठिकाने आ गए। इडियट। कितनी बेवकूफ है ये। देखते हैं तुम ये सब कैसे ठीक करती हो। सहरान साहिबा, बात करने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, जब तुम घर से निकलो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। आ जाए। फिक्र हो रही थी। आ जाए, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। क्या हुआ है? फिर से कुछ हो गया है? अब मुझे बेहोश मत कर देना। आपकी बहू है ना, तो मैसेज किया मुझे, मिलना चाहती है मुझसे कल। ये तो अच्छी बात है। अगर तुम ऐसे ही सुकून से बात करोगे तो एक दूसरे को समझोगे। बिल्कुल नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। मेरे मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ का उसे हिसाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं सुनूंगा कि वो क्या चाहती है। अगर आप अब भी उसकी वकालत करने आई हैं तो दरवाजा सामने है, जा सकती है। बेटा बस करो। जितना मैं तुम्हें समझाने और पुरसुकून करने की कोशिश करती रहती हूँ, तुम उतने ही गुस्से में आ जाते हो। हाँ, तो गुस्से में क्यों नहीं आऊंगा मैमी? क्या उस बेवकूफ को सूरत हाल समझ नहीं आती? हमेशा से ही ऐसी है वो। क्या हो जाएगा कल? माफी मांगेगी मुझसे और फिर हम पहले की तरह हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेवकूफ है वो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो फेरित, ये गलत है। मतलब शादी में ऐसी बातें हो जाती हैं। कल जाकर उससे सुलह कर लेना। बातें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं मेरी जान। पता नहीं वो इस वक्त कितनी दुखी होगी। क्या आपको मालूम है वो क्या करने वाली है? इस बारे में पहले से ही सोच कर रखें। बाद में मत कहिएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। एडवाइस है ये, ओके? ओके, क्योंकि तुम हर बात पहले ही सोच लेते हो, सोच समझ कर कदम उठाते हो। बेटा, सहरान सिर्फ 19 साल की एक नौजवान लड़की है। उसकी पूरी दुनिया अंतिब के उस घर की और ये जगह है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सहरान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम उस पर सख्ती नहीं कर रहे क्या? मान लो बेटा, तुम दोनों अभी जवान हो, ना तजुर्बेकार भी हो। गलतियां होती हैं,
देखो तुम यहाँ पर दुखी बैठे हो और वो वहां पर दुखी होगी। प्लीज कल जाकर उससे सुलह कर लो। मुझे नहीं मालूम अम्मी कि वो वाकई मुझसे माफी मांगेगी या नहीं, लेकिन मैं तो कई दफा मांग चुका हूं और कर भी चुका हूं। लेकिन दादा को क्या मुंह दिखाएगी, कैसे कायल करेगी उन्हें? पहले तुम दोनों अपने मसाइल हल करो, ये बाद में भी देखा जा सकता है। हम मिलकर सोचेंगे बेटा, ठीक है ना? इधर आओ। मेरी जान हो तुम। अब तुम सुकून से सो और आराम करो फेरित, तुम्हें आराम की जरूरत है। कल सुबह उठ के सुकून से सैरान से अपने सारे मसाइल हल करना, ठीक है ना बेटा? तुम मेरे लाडले हो और वो भी, ठीक है ना? थैंक यू अम्मी। अपना फोन बंद करो और आराम से सो जाओ। ठीक है, हाथ मत लगाए, वैसे ही दर्द हो। ऐसे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। आपको भी शायद अच्छी नींद आ जाए। गुड नाइट बेटा। अच्छा ख्वाब देखना। आंतब के पिस्ता का। ठीक है। वो जैसे ही पहुंचेगी सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बता देना उसे कि क्या करना है, ठीक है? चलो ठीक है इफाकत, अपना ख्याल रखना। इफाकत साहिबा, वो भी इतनी सुबह? हाँ चलो अब जल्दी उठ जाओ। हालिस साहब मिलना चाहते हैं तुमसे। वहाँ जाने के लिए कोई अच्छे से कपड़े भी तो लेने हैं अभी। ये सब कैसे हुआ? आप मजाक कर रही हैं मुझसे? हाँ मजाक कर रही हूँ। अच्छा सुनो, फेरित को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इफाकत ने कहा है कि अभी उसे कुछ मत बताना, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो जरा घर के हालात देख ले, फिर हमें टाइम देगी। उसके बाद तुम वहाँ चली जाना। हालिस साहब से मिलने के बाद तुम फेरित को फोन करना। वैसे भी उसे खबर मिलनी है अपने दादा से, लेकिन तुम बताओगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है। अगर उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या करूंगी मैं? अम्मी, फेरित के दादा की राय बहुत जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है पैलन कि मैं अंधेरे में तीर चला रही हूँ? हालिस साहब तुम्हें पसंद कर लें, यही तो कोशिश है मेरी। उसके बाद फेरित क्या, पूरा खानदान मान जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो सच में ऐसा है जिसका मैंने ख्वाब कभी नहीं देखा था। लेकिन तुम्हें जरा मोहतात रहना होगा। ये मुलाकात बहुत खास है। इफाकत तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम बस उसी पे अमल करना, ठीक है? और तुम्हारे कपड़े मैं चूज करूंगी। उम्मीद है इस बार बात बन जाएगी। आपको लगता है सब सही होगा ना? मेरा तो शुरू से इस बात पे यकीन है बेटा कि सब ठीक हो जाएगा। और देखो हो रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतना सब कुछ होने के बाद भी कंपनी जाने की तैयारी कर रहे हो। वो तुम्हें कंपनी के मेन गेट से भी दाखिल नहीं होने देंगे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? वैसे भी मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता आंटी। मुझे वो जगह पसंद नहीं, दूर है, ट्रैफिक बहुत होता है, वहाँ मुझे घुटन होती है, खिड़कियाँ भी तो नहीं खोलते वो लोग। देखा, मुझे अच्छा तजुर्बा हासिल हो गया है। अब मैं जब अपना ऑफिस बनाऊंगा तो मैं इस तजुर्बे से फायदा जरूर उठाऊंगा। आप सब लोग देख लीजिएगा। देखिए आंटी, मेरे घर में 3 औरतें मौजूद हैं, लेकिन दरवाजा फिर भी मैं ही खोलता हूँ। लानत है काजिम, कैसे आगा हो तुम? हाँ मतीन बोलो। काजिम साहब, ये आपके लिए खास कोरियर है। खास कोरियर है? क्या है इसमें? कोई बम वगैरह तो लेकर नहीं आए हो? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज होगी। वाह, एक्सरे भी कर लिया तुमने। चलो जाओ, बहुत तेज हैं ये लोग। क्या है इसमें?